नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि फरवरी मंथ 2024 में क्या-क्या चीजें होने वाली हैं। ओवरऑल तुला राशि का वर्ष फल 2024 हम पुराने वीडियो के अंदर कंप्लीट सारी चीजें बता चुके हैं और वो हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। लेकिन कुछ श्रोताओं का, कुछ लोगों का बार-बार क्वेश्चंस आ रहा था, आग्रह आ रहा था कि प्लीज हमें तुला राशि का फरवरी मंथ 2024 के बारे में थोड़ी विवेचना और चाहिए, थोड़ा और इसके बारे में विवेचना करके हमें बताइए। तो आज हम जो अंक शुरू कर रहे हैं वो तुला राशि वालों का है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तुला राशि किसके अधिपत्य स्वामी, इसके कौन है, किसके अधिपत्य में राशि आती है। तुला राशि जो है ये इसके अधिपत्य स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र का क्या रोल है हमारे जीवन में? शुक्र का रोल हमारे जीवन में बहुत सारा सुख, समृद्धि, लग्जरी, कंफर्ट और ये सब चीजें हमें शुक्र प्रोवाइड कराते हैं। संतान का कारक शुक्र होते हैं। तो इस मंथ में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शुक्र की क्या स्थिति है और शुक्र हमें कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी स्थिति सबसे पहले जब हम देखते हैं तो शुक्र के बारे में जब आप देखोगे, ये देखिए दोस्तों, शुक्र की मैंने एक स्थिति बनाई है। शुक्र की जो स्थिति है उसमें आप देखोगे कि वो 12 फरवरी तक 12 फरवरी तक वो तीसरे भाव के अंदर विद्यमान है। 12 फरवरी तक वो तीसरे भाव के अंदर इस जगह पे वो विद्यमान है। जब वो 12 फरवरी में तीसरे जगह पे विद्यमान रहेंगे तो आप देखेंगे कि वो छोटे भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस यहाँ डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी से जैसे ही वो आपके मूवमेंट लेते हैं, गोचर उनका होता है, तो चतुर्थ भाव के अंदर वो गोचर लेते हैं और आप देखेंगे कि इस स्थान में जैसे ही वो गोचर लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सुख, आपका वाहन सुख, माता का सुख बहुत ज्यादा इस मंथ आपको मिलने वाला है। माता से बहुत ज्यादा दुलार आपको मिलेगा, माता से आपको बहुत ज्यादा सानिध्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी साथ ही साथ आपको कंफर्ट जोन की स्थिति नजर आएगी। तो कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे योग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है, मंगल की अगर मैं स्थिति देखूं तो मंगल जो है वो 5 फरवरी तक तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं, मंगल तो आपके अंदर एक ऊर्जा रहती है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मंगल आएंगे तो मंगल आपके अंदर ऊर्जा का विद्यमान करेंगे। साथ में आपको प्रॉपर्टी, नई नई प्रॉपर्टी, हो सकता है कि आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी आने भी वाली हो या कुछ समय से बात हो रही हो कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो तुला राशि वालों के फरवरी मंथ के अंदर चांसेस है कि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ वाहन सुख आदि आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो आप जो कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं उनके अंदर ऊर्जा का विद्यमान बहुत ज्यादा रहेगा, उसके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी और वो अपने कार्य क्षेत्र में उस ऊर्जा को जब यूटिलाइज करेंगे, जब यूज करेंगे तो बहुत अच्छा एरिया उनके लिए रहेगा। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि आपको उस ऊर्जा का अपना कार्य क्षेत्र में यूज करना है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उस मेहनत को यहाँ पे करते हो तो आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। कंफर्ट जोन माता से आपको वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल रहा है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य यहाँ पे 13 फरवरी तक विद्यमान है। मंगल और सूर्य जब एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता रहेगी। प्लस हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आए। तो 12 यहाँ पे 13 फरवरी के बाद से और 14 मार्च तक सूर्य भगवान यहाँ चले जाते हैं। तो सूर्य और शनि की जब युति होगी तो थोड़ा सा आपके लव एंगल में अप एंड डाउन की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एंटी ग्रह हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी ग्रह आके उनके घर में कुछ दिक्कत समस्या पैदा करे। तो शनि की तरफ से इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन दोनों की युति वहां कुछ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। तो आप जब भी अपने लव लव बर्ड से या अपने जो पार्टनर है जब भी उससे बात करें तो अपने बातों में थोड़ा सा संयम रखें और साथ ही साथ सोच समझ के उसको रिप्लाई करें। रिस्पॉन्स जो देते हैं आप वो प्रोएक्टिव बेसिस पे ना देके बहुत सोच समझ के उसको रिस्पॉन्स दें, ताकि आपके रिलेशंस में दिक्कतें यहाँ पे ना आए। और साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में अगर मैं देखूं तो जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं थोड़ी सी मेहनत की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जो लोग संतान का वेट कर रहे हैं तो उन्हें उन्हें समाचार थोड़ा सा डिले बेस में मिलेगा, क्योंकि शनि कोई भी चीजों को डिले कराने में यहाँ पे
जाने जाते हैं। शनि का जो रोल होता है वो हमेशा वो थोड़ा-सा रिजल्ट को थोड़ा-सा डिले करके देते हैं। देते ज़रूर हैं पर देंगे, लेकिन थोड़ा-सा डिले करके देंगे। गुरु की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 गुरु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्पाउस के साथ में रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। साथ ही साथ गुरु जब आपके लाभ भाव को देख रहे हैं तो तुला राशि वालों का लाभ बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस साथ में आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। गुरु तो ध्यान रख ही रहे हैं, अपने खाने-पीने में, व्यायाम में चीज़ों को थोड़ा-सा शामिल करें ताकि आपका स्वास्थ्य और अच्छा रह सके। साथ ही साथ 8-9 साथ ही साथ आपके छोटे भाई-बहन और उत्साह के अंदर जो है, वो आपको कहीं न कहीं परिपूर्ण आपको करा रहे हैं। बुध की अगर मैं बात करूँ, तो बुध जो है वो तीसरे भाव में बैठ के आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, प्लस साथ में आपके जो मित्रगण हैं उससे आपके रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राहु और केतु का जो एंगल है, जिस एंगल को आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो राहु यहाँ पे आपके इस भाव में बैठे हुए हैं, रोग और ऋण के भाव में। तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको ये जो रोग होते हैं, कई बार संक्रमित रोग होते हैं, उससे थोड़ा-सा होने के चांसेस हैं और साथ ही साथ रोग ऋण ऋण को भी थोड़ा देख के दें क्योंकि इस समय में हो सकता है कि कोई आपके पास आए और आपके दिमाग को घुमाए और आपसे वो पैसा खर्च करवा दे। तो जो भी पैसा खर्च करें, सोच समझ के थोड़ा-सा करें। साथ ही साथ इस जगह में आपके केतु बैठने से आपकी आध्यात्मिकता थोड़ा-सा बढ़ सकता है। आप अध्यात्म की तरफ थोड़ा-सा जा सकते हो। मन से थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे तो इस जगह में केतु के बैठने से हो सकता है कि आध्यात्मिकता की तरफ आपका थोड़ा-सा रुझान बने। देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका एक रोल होता है जीवन में हमारे और ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशियाँ हैं, तो हर किसी का एक रोल है कहीं न कहीं जीवन में और ये एक साइंस है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो हैं वो आपको इधर से उधर बस कुछ भी बता दिया और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। ये एक तरह की साइंस है, ये एक तरीके का मैथ्स है जो कि हम सारी चीज़ों को जब देखते हैं प्रॉपर्ली उसको एनालाइज़ करते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको आपके बारे में सही जानकारी दे सकें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके को जब अपने फ़ॉरकास्टिंग के बारे में अपने फ़ॉरकास्ट जब आप करोगे फ्यूचर को, तो जब कोई समस्या आए तो समय-समय पे उन समस्याओं को आप ईज़िली देखें, समझें और उसके कॉज़ के थ्रू आप कॉज़ एंड इफ़ेक्ट बेस पे उसको रिकरेक्ट कर सकें। क्योंकि समय से पहले जब हमें कोई चीज़ पता लग जाती है, तो हम उसमें रिकरेक्ट थोड़ा कर सकते हैं। देखिए वो स्थिति तो हमारे साथ में रहेगी ही रहेगी। अगर शनि ने डिसाइड किया है, ये शनि की अगर मैं देखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो कहीं न कहीं शनि जो है 1, 2, 3 कहीं न कहीं वो स्पाउस के साथ में भी इन्वॉल्व है। गुरु यहाँ पे आपको सँभाल रहे हैं, लेकिन शनि जो है वो दृष्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ में जो रिलेशन है स्पाउस के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं न गहमा-गहमी हो सकती है, कहीं न कहीं वाद-विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, तो अपनी बुद्धिमत्ता का हमें यहाँ यूज़ करना है। साथ ही साथ 3, 4, 5, 6, 7 लाभ हमें अच्छा खासा गुरु प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है तो लाभ हो सकता है कि हमें थोड़ा-सा डिले वे में प्रोवाइड करे, थोड़ा-सा हमें देरी से मिले, तो हमें थोड़ा-सा अपने प्रयासों की सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जो भी कार्य अपने कार्य क्षेत्र में रह के करना है, उसको थोड़ा-सा एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। साथ ही साथ 8, 9, 10 और लैब एंड कम्युनिकेशंस पे भी हमें थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। देखिए, कुछ प्लैनेट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ प्लैनेट हमें ध्रस्त कर रहे हैं। जो प्लैनेट थोड़े से जैसे गुरु जो है वो हमारे अच्छे प्लैनेट के अंदर आते हैं, शनि जो है वो हमारे क्रूर प्लैनेट के अंदर आते हैं। शनि का क्या रोल है जीवन में? वो चीज़ों को शनैः-शनैः देते हैं। तो यानी कि जब लाभ देंगे तो शनैः-शनैः देंगे, जब फाइनेंस देंगे तो शनैः-शनैः देंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप थोड़ी-सी कॉज़ एंड इफेक्ट में भी बिलीव करो। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि अपने जीवन में कम्फर्ट चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे शुक्र हमें कम्फर्ट दे रहा है, हमारे कार्यक्षेत्र में कम्फर्ट दे रहा है, मंगल हमें यहाँ पे कम्फर्ट दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम थोड़ा-सा सचेत हो जाते हैं, थोड़ा-सा एफर्ट्स की लेवल को बढ़ा देते हैं, तो हमारे कार्य क्षेत्र में भी अच्छा रुझान आता है, हमारे फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा रुझान आएगा, हमारे रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके जीवन में भी जब वो मेहनत से कार्य करेंगे, डेफिनिटली उनको चीज़ें अच्छी देखिए प्लैनेट का रोल है वो आपको कहीं न कहीं अप एंड डाउन कराएँगे, लेकिन जब हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने अपने जब रेगुलर हम एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनिटली हम लोगों को वो चीज़ें अच्छी रिसीव होंगी। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तुला राशि वालों का फरवरी मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ यहाँ प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वाहन सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो कुछ चीज़ों का आपको अपने चीज़ों में ध्यान रखना है, संयमता का यूज़ करना है, साथ में कार्यक्षेत्र में थोड़ी मेहनत पे ध्यान दें और आपका फरवरी मंथ काफ़ी बेहतर यहाँ पे जाने वाला है। आपको मेरी दी गई विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँच मिल सके और वो इन चीज़ों का अपने जीवन में सही तरीके से यूटिलाइज़ेशन कर सकें। थैंक यू सो मच। आपका